मैं आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी पत्रकार साथी आपका मैं स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वो पंचायती राज संस्था के जो चुनाव है उसके संदर्भ में है। जैसे कि आप जानते हैं कि 21 तारीख को स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा पंचायती राज संस्था के लिए सामान्य चुनाव है उसकी घोषणा की गई और उसमें हमारे ज़िले के सभी जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है वहाँ के अलग अलग पदों के लिए चुनाव का ऐलान किया गया है। इसके संदर्भ में मैं ये बताना चाहूँगा कि इस साल नई पंचायतों का भी गठन हुआ है और कुछ जो पुरानी पंचायतें थी उनका पुनर्गठन भी हुआ है, कुछ विभाजन हुआ है, चेंजेस भी आए हैं। इसके पश्चात 2015 के जो पिछले चुनाव थे उसमें 469 पंचायत जिला मंडी में थी। इस एडिशन की वजह से और जो रीऑर्गेनाइजेशन है उसकी वजह से अब 90 पंचायत हमारी जिला में बढ़ गई है और टोटल पंचायत हमारी अभी 559 है, जहाँ पर सभी पंचायतों में अब चुनाव जो है होने जा रहे हैं। जहाँ मतदाता सूची की बात है तो 559 पंचायत की, क्योंकि कुछ पंचायतें ऐसी थी जिनमें कोई चेंज नहीं था तो उस सूची का प्रकाशन पहले हो चुका है, जो कि 5 नवंबर को किया गया, जिसमें 346 पंचायत थी हमारी। फिर उसके पश्चात 186 पंचायत का जो मतदाता सूची का प्रकाशन है वो 11 दिसंबर को किया गया और अंतिम जो बची हुई पंचायतें हमारी 27 पंचायतें थी उनका अंतिम प्रकाशन 18 तारीख को किया गया। ये प्रकाशन जब हमारा इलेक्शन के पहले इसके बाद हम उसको फाइनलाइज करेंगे और एडिशनल सप्लीमेंट्री लिस्ट हर पंचायत के लिए, हर वार्ड के लिए बनाई जाएगी। जो अब तक जो प्रकाशित हमारी मतदाता सूची है उसमें 7,47,050 कुल मतदाता हैं, जिसमें 3,71,345 पुरुष हैं और 3,75,705 महिलाएं। जैसे मैंने पहले कहा, इसमें एडिशंस अभी हो रही है। जैसे ही फाइनल हमारी लिस्ट आएगी तो अपडेटेड फिगर्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे, क्योंकि ये लिस्ट स्टेट इलेक्शन कमीशन के दिशा निर्देशानुसार ये बनाई जाती है। ये हमारी जो विधानसभा और लोकसभा चुनाव की लिस्ट के से कोई इसका तालमेल नहीं है, ये अलग लिस्ट होती है कम्प्लीटली। और इसमें अपडेशन को लेकर हर 5 साल बाद इलेक्शन इसमें होते हैं तो अपडेशन भी इसमें उस तरह से होती है, तो काफ़ी एडिशंस वगैरह भी इसमें अब हो रही है। तो अपडेटेड जो फिगर होगी वो आपके साथ इसको शेयर करेंगे। ये हमारी नॉमिनेशन के पहले ये चीज़ फाइनल हो जाएगी। इसके बाद हमारे पूरे ज़िले में जिला परिषद की बात करें तो 36 वार्ड्स हैं, जैसे पहले भी थे अभी भी 36 वार्ड्स ही हैं। पंचायत समिति के हमारे 249 वार्ड्स हैं पूरे ज़िले में और ग्राम पंचायत का जैसे मैंने कहा 559 कुल पंचायतें हैं। पंचायतों के स्तर की वार्ड्स की अगर हम बात करें तो 3,271 वार्ड्स हमारे पूरे ज़िले में होंगे। 3,271 वार्ड मेंबर्स इस इलेक्शन के में चुने जाने हैं पंचायत स्तर पे। 249 हमारे पंचायत समिति मेंबर्स और 36 जिला परिषद मेंबर्स, इतने सारे लोग जो है वो इस इलेक्शन के दौरान चुने जाने हैं। इसमें जो आरक्षण हेतु हमने रोस्टर पहले जारी किया, आप लोगों से साझा किया, उसके डिटेल्स हमने इसमें जोड़ी हुई है। ये वैसे भी आपके पास पहले से है। एक जो अभी नोटिफिकेशन हुई थी उसमें हमारे एक धर्मपुर की प्रधान की जो नोटिफिकेशन है वो चैलेंज हुई है हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट ने उसमें स्टे दिया है, उसकी सुनवाई चली गई। तो जैसे उसमें जो निर्णय होगा उसके पश्चात धर्मपुर के प्रधान के इलेक्शन की अधिसूचना भी जारी होगी इलेक्शन कमीशन पे और उसके फलस्वरूप हमारी भी नोटिस उसमें जारी होगी। तो हमने जो नोटिस जारी की है इलेक्शन की उसमें धर्मपुर के प्रधान उसमें फिलहाल शामिल नहीं है, वो कोर्ट का स्टे उसमें पूरे ब्लॉक के प्रधान, क्योंकि वो सभी इकट्ठे जो
प्रधान के जो रिजर्वेशन होता है वो एक दूसरे से लिंक्ड होता है, तो पूरा एक ही इसमें निकाला है। नहीं, प्रधान के अलावा के जो बाकी ऑफिस बेरर वो हो जाएंगे। हाँ, वो हो जाएंगे। प्रधान का भी मेरे ख्याल से समाधान शुड बी टेकन प्लेस। जैसे कोर्ट का फैसला आएगा, बिकॉज कोर्ट ने स्टे दे रखा है तो इसके लिए कमीशन ने उसको नोटिफाई नहीं किया, तो जैसे ही कोर्ट का फैसला आ जाना चाहिए। ये जो पिछले कल की सूची थी, आप उसमें शामिल था? उसमें प्रधान शामिल नहीं है। ठीक। और इसका टोटल ब्रेकअप जो है अलग अलग जो श्रेणी के लिए जो आरक्षित हैं, जैसे आप जानते हैं कि 50% सीट्स जो है वो टोटल सीट्स में से महिलाओं के लिए आरक्षित हैं सभी कैटेगरीज में, सभी लेवल्स पे। और उसी तरीके से जो SC ST के लिए रिजर्वेशन है, OBC के लिए रिजर्वेशन है, दैट इज बेस्ड ऑन दी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ SC ST OBC इन दैट रिस्पेक्टिव पंचायत, इन दैट रिस्पेक्टिव ब्लॉक। उसके आधार पे उतने वार्ड्स उनके लिए रिजर्व हो रहे हैं। और जहाँ पर भी 5% से ज़्यादा जो कैटेगरी के लोग हैं तभी वहाँ पर रिजर्वेशन हो रही है। अगर 5% से कम है तो वहाँ पर रिजर्वेशन उस कैटेगरी की नहीं हो रही है। बात इलेक्शन के कार्यक्रम की हम करें तो इलेक्शन का कार्यक्रम जो है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई किया। उसके फलस्वरूप हमने भी नोटिस जारी किया है, जिसमें जो स्टेट इलेक्शन कमीशन की डायरेक्शंस थी कि मतदान जो है वो 3 चरणों में होना है। वो इट इज़ गोइंग टू टेक प्लेस ऑन 17th, 19th और 21st ऑफ जनवरी 2021। तो कौन सी पंचायत का कब होना है वो हमने नोटिस जारी किया है, जो आपके साथ भी साझा किया गया। इसी क्रम में जो सबसे पहले कार्यक्रम होगा वो हमारे नॉमिनेशन का होगा। नॉमिनेशन की प्रक्रिया के लिए 3 दिन निर्धारित किए गए हैं, 31 दिसंबर, 1 जनवरी और 2 जनवरी। तो 3 दिनों के लिए जो नॉमिनेशन है वो रिस्पेक्टिव AROs जिस जगह पर होंगे, जिस पंचायत मुख्यालय में अधिकतर रखे हैं या जिस स्थान पे रखे हैं, जो हमने नोटिफिकेशन कल की, वहाँ पर जाके अपना नामांकन वहाँ पर भर सकते हैं। नामांकन का समय सुबह 11 बजे से लेके दोपहर 3 बजे तक होगा, तीनों दिन के लिए। नॉमिनेशन के 3 दिन के बाद जो मंडे है 4 जनवरी, उस दिन समीक्षा की जाएगी सभी नामांकन पत्रों की। ये सुबह 10 बजे से ये कार्य आरंभ होगा। जो AROs हैं, जो ROs हैं, जिसकी ड्यूटी जिस तरह से रहेगी नॉमिनेशन रिसीव करने की, वही लोग उसका जो है समीक्षा उसकी करेंगे। और उसके पश्चात 6 जनवरी को सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक समय रहेगा विड्रॉल के लिए। अगर कोई भी अपना नाम वापस देना चाह रहा है तो उस समय में अपनी एप्लीकेशन उन कंसर्न अधिकारी को दे सकता है। 3 बजने के उपरांत इमीडिएटली हमारी लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स तैयार होगा हर स्तर पे, और उनको सिंबल अलॉटमेंट भी उसी टाइम पे किया जाएगा। अगर चुनाव की जरूरत पड़ती है तो चुनाव, जैसे मैंने पहले कहा, 17, 19 और 21 तारीख को होने हैं। इसका समय जो है वो सुबह 8 बजे से लेके दोपहर 4 बजे तक रहेगा। पंचायत के वार्ड मेंबर्स, उसके साथ उप प्रधान और प्रधान, उसकी मतगणना जो उसके बाद होनी है वो उसी दिन, जिस दिन चुनाव होते हैं उसी दिन, उसके चुनाव के पश्चात जैसे ही वोटिंग कंप्लीट होगी उसके बाद में उसकी काउंटिंग शुरू की जाएगी। क्रमवार उसकी काउंटिंग जैसे होते हैं टिल द टाइम इट इज कंप्लीटेड होती रहेगी। जहां पंचायत समिति और जिला परिषद की बात है, इसकी काउंटिंग 22 तारीख को स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा निर्धारित की गई है। तो 22 जनवरी को सुबह 8:30 बजे से ये प्रारंभ होगी। ये ब्लॉक हेडक्वार्टर्स में सब जगह पर की जाएगी, जहाँ पर की समिति की काउंटिंग भी की जाएगी, जिला परिषद की काउंटिंग की जाएगी। और जो रिटर्निंग ऑफिसर्स है कंसर्न, हमने यहाँ पर सभी रिटर्निंग ऑफिसर्स हमारे SDMC हैं। तो पंचायत समिति के लिए जिसको भी नामांकित करेंगे, AROs को मेरे तहसीलदार को ऑथराइज करेंगे तो वो वहाँ पर रिजल्ट घोषित करेंगे। और बाकी कंपाइल करके जो जिला परिषद का रिजल्ट है वो यहाँ पर मेरे द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। जहाँ पोलिंग बूथ की बात है, तो पोलिंग बूथ के लिए हमारे 3271 वार्ड्स हैं, तो 3271 हमारे पोलिंग बूथ रहेंगे। पोलिंग बूथ के लिए 31 दिसंबर 2020 को स्टेट इलेक्शन कमीशन ने जो प्लान जो डिक्लेयर किया है उसमें हमने नोटिफाई करने हैं। तो क्योंकि यहाँ इस बार बहुत ज़्यादा पंचायत हमारी बढ़ गई है, बहुत सारे वार्ड्स भी उस तरह से बढ़ गए हैं, तो वो पोलिंग बूथ हमारे नए अभी फील्ड में बन रहे हैं, उसकी वेरिफिकेशन का कार्य चला हुआ है और 31 तारीख को आपके साथ साझा कर लेंगे
कि हमारे कहाँ कहाँ पर पोलिंग बूथ बने, पर टोटल हमारे 3271 पोलिंग बूथ्स रहेंगे, 1 पर वार्ड। इसके बाद इस पूरे इलेक्शन की प्रक्रिया को लोगों की कोई दिक्कत है उसको उसका समाधान करने के लिए हर जगह पर हर वीडियो लेवल पे एक कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा, जिला मुख्यालय में जिला पंचायत अधिकारी के पास, और बाकी जगह पर जो ब्लॉक्स हैं वहाँ पर एक कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा, जिसके नंबर्स भी हमने आपके साथ इस प्रेस नोट में शेयर किए हैं। जो आप पब्लिक अगर किसी को भी कोई डाउट है नॉमिनेशन को लेकर या किसी भी और चीज़ की इलेक्शन को लेकर, तो वो वहाँ पर हमसे संपर्क कर सकते हैं एंड वी विल रिवर्ट विद क्लैरिफिकेशन। जो मतदान होना है उसमें 559 पंचायत है, जिसमें 190 पंचायत हमारी पहले चरण में है 17 तारीख को, 188 पंचायत हमारी दूसरे चरण में है 19 तारीख को, और 181 पंचायत हमारी है तीसरे चरण में 21 तारीख को। तो ये ब्रेकअप है इन पंचायत का। हमारी सेम पोलिंग पार्टी तीनों जगह पर जाएंगी, तो पोलिंग पार्टी उस तरह से हमारी बनाई जाएंगी जो कि एक बार इलेक्शन करने 17 को जो इलेक्शन करेगी वही 19 को करेगी, वही 21 को इलेक्शन अलग अलग स्थानों पे इसको करेंगे। उनका एक रूट चार्ट विशेष बनाया जाएगा। इसमें धर्मपुर भी शामिल है फिर? इसमें धर्मपुर के हमने प्रधान की नोटिस नहीं किया है, बट बाकी चीज़ें तो चली हुई है, जैसे वार्ड मेंबर्स की काउंटिंग और सबका एक ही साथ होता है उसका। ठीक है, तो एवरीथिंग इज टुगेदर। सिर्फ हमने नोटिफिकेशन इसकी नहीं की है प्रधान की। और जहाँ बेटर टू की बात है, हम रेगुलरली इन दीज टाइम्स भी और अदरवाइज भी लोग बिजी है, हर अपने अपने स्थान पे है, तो वी आर यूजिंग और टेक्नोलॉजी टू ऑर्गेनाइज मीटिंग्स। तो हम लगातार वीडियोस एसडीएम्स के साथ इसमें संपर्क में लगातार हमारी बैठकें हो रही है, ताकि क्लियर मैसेज जाए और कोई दिक्कत अगर है तो उसका समाधान किया जाए। ये दौर आप सभी जानते हैं कि कोविड का भी है, और कोविड को लेकर स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा भी क्लियर का गाइडलाइन जो है, डिटेल गाइडलाइन इशू की गई है पिछले कल, उसको भी धरातल पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। उसमें सभी जो कोविड के नियम है उसका पालन सुनिश्चित किया जाएगा। जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की बात है उसमें क्लियर चीज़ें दी गई है कि एक टाइम पे जो प्रत्याशी है वो खुद या उसके साथ एक मेंबर, 2 ही लोग एक साथ एक टाइम पे अंदर आएंगे। बाकी लोग अगर वहाँ पर आते हैं तो उनको चिट देके उनको बाहर बिठाया जाएगा और एक एक करके उनको बुलाया जाएगा। उसी तरीके से जो समीक्षा भी की जाएगी वो भी एक एक करके की जाएगी, एक एक की सेंस की एक वार्ड की एक बार की जाएगी, उसके बाद सब्सिक्वेंट वार्ड। तो बाकी लोग तब तक बाहर इंतजार करेंगे, जो प्रत्याशी है वही लोग अंदर, जिस वार्ड से संबंधित है वही लोग अंदर रहेंगे, ताकि भीड़ को कम किया जाए। लाइकवाइज जिला परिषद के लिए भी और सभी जगह पर इस तरह से डिटेल गाइडलाइंस एसओपीज स्टेट इलेक्शन कमीशन ने इशू की एंड वी विल बी फॉलोइंग दैट एट ग्राउंड लेवल, ताकि कोई इलेक्शन में दिक्कत ना आए। तो मैं आपके माध्यम से सभी लोगों से अपील करूंगा कि वी इंटेंड टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, और सभी लोग इस तरह का इलेक्शन कंडक्ट करने में हमारा सहयोग करें। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हमारा सभी जगह पर लागू है जहाँ पर भी इलेक्शंस होने हैं, और उसमें भी डिटेल गाइडलाइंस स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा इशू किए गए। वी हैव सर्कुलेटेड टू ऑल डिपार्टमेंट्स, ऑल कंसर्न फॉर स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन। अगर कोई वायलेशन पाई जाती है तो एज पर लॉ उसमें एक्शन लिया जाएगा। मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि हमारा इसमें सहयोग करें, विशेषतः हमारा सहयोग कोविड को लेकर करें, क्योंकि कोविड के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा है कि हमारे केसेस हाल ही में थोड़े से कम हुए हैं, विच इज़ अ गुड साइन। जब से रिस्ट्रिक्शंस बढ़ी है, जब से थोड़ा जो मैरिजेज जो है वो कम हुई है, तब से कोविड में भी थोड़ी सी स्थिति इम्प्रूव हुई है, पर तो भी खतरा उतना ही है, उतना बरकरार खतरा है, चला है। और इसको देखते हुए हमें सावधानी बरतनी है। किसी भी सूरत में हम अपने हेल्थ पैरामीटर्स को कॉम्प्रोमाइज़ ना करें कि बहुत ज़्यादा भीड़ कर ले, या हम बिल्कुल ही मास्क अपना छोड़ दें। तो बेसिक प्रिकॉशन सभी ने ले ली है कि हमेशा जो प्रत्याशी है बीपी अगर वो कन्वर्सिंग करेंगे तो मास्क पहन के हमेशा रहें। बाकी लोग भी जो चर्चा करें, जहाँ पर भी बातचीत करनी है मास्क पहन कर ही करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, हैंड वॉश, ये बेसिक चीज़ें हैं वो सभी लोग फॉलो करें, तभी हम एक सक्सेसफुल इलेक्शन भी करा सकते हैं, और जो कोविड के जो इश्यूज हैं उसको भी कंट्रोल में रख सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपके माध्यम से सभी लोगों का इसमें सहयोग चाहूँगा। धन्यवाद। निगम क्षेत्र इससे बाहर रहेगा जी आचार संहिता? जो आचार संहिता ये आचार संहिता का जो डिसीजन है ये स्टेट इलेक्शन कमीशन लेता है, और स्टेट इलेक्शन कमीशन ने अभी तक 2 ऑर्डर्स इशू किए हैं। एक
जब 17 तारीख को हमारे नगर निकाय की जो चुनाव घोषित किए थे, उन्होंने तब कहा था कि भी उन क्षेत्र में आचार संहिता लागू हो जाएगी विद इमीडिएट इफेक्ट। और जब दूसरी बार अब पंचायत के चुनाव किए, तो जहाँ पर भी पंचायत के चुनाव की घोषणा जहाँ पर की है स्टेट इलेक्शन कमीशन ने, वहाँ पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इमीडिएटली लागू होता है। तो जहाँ पर इलेक्शंस नहीं है वहाँ पर अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अभी तो जिला में सिर्फ मंडी शहर इससे छुटा है? शहर में नहीं है। शहर में नॉमिनेशन तो होने हैं, वीडियो ऑफिस है आपका तहसील हेडक्वार्टर, वहाँ पे नॉमिनेशन करने लोग आएंगे, तो वहाँ पे तो वोटिंग सारे वैसे ही पड़े लगे होंगे। दैट मैटर अब स्टेट इलेक्शन कमीशन से टेकअप कर लेंगे, बिकॉज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज नॉट ओनली अबाउट होल्डिंग्स, इट इज अबाउट लॉट ऑफ अदर थिंग्स। बाकी एक्टिविटीज भी है, बाकी डेवलपमेंट एक्टिविटीज भी है, तो दैट डिसीजन हैज टू बी टेकन। अगर वैसा डिसीजन आता है, कुछ इस तरह के डायरेक्शन आते हैं, तो वी विल हैव इट इम्प्लीमेंटेड। जो भी स्टेट इलेक्शन कमीशन के डायरेक्शन है, वी विल इम्प्लीमेंट इट इन लेटर एंड स्पिरिट। ये जो सर पोलिंग पार्टी है, इसकी ट्रेनिंग वगैरह कैसे होगी? इनकी ट्रेनिंग वगैरह है भी या वर्चुअली है इस बार? अभी ट्रेनिंग्स का भी वर्कआउट कर रहे हैं। वर्चुअली तो नहीं महसूस हो रही है, हम फिजिकली कर लेंगे, बिकॉज ट्रेनिंग जो इनकी करेंगे, एक तो सबसे पहले हमें ट्रेनिंग करनी पड़ेगी AROs की, जो असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर है, जो हर पंचायत में बैठेंगे। तो वो बहुत ज़्यादा नहीं है कि हर ब्लॉक में 50-50 के करीब रहेंगे, तो उतना सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उनकी थॉरो एक ट्रेनिंग की जा सकती है। और ये बड़ा क्रिटिकल फेज होता है नॉमिनेशन की प्रक्रिया, क्योंकि उसमें डिसीजन मेकिंग होता है, एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है नॉमिनेशन को, किस ग्राउंड पे लेना है, बाकी चीज़ें लेनी है। तो इट इज़ सेंसिटिव प्रोसेस ऑल्सो। उसको करने के लिए कुछ लोगों के मन में डाउट भी हो सकते हैं, तो वी विल ट्राई टू ऑर्गेनाइज इट, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग नहीं हो रहे, 50 से ज़्यादा लोग कहीं ज़्यादा हो नहीं रहे। अगर ज़्यादा महसूस हो रहा है तो दे कैन ब्रेक इट अप इनटू बैचेज ऑफ 25। मैंने सभी SDM साहिबान से बात की है, एंड वी विल बी ऑर्गेनाइजिंग द ट्रेनिंग्स। मेरे ख्याल से 25 के बाद 26-27 से कुछ इस तरह से हमारी ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज होगी, क्योंकि जो SDMs हमारे हैं कुछ जगह पर, वो नगर निकाय के लिए भी रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, तो वो उस टाइम पे बिजी रहेंगे जहाँ जो नगर निकाय की जो इलेक्शन है 24, 26 और 28 को जो नॉमिनेशन होने हैं, तो दे विल बी बिजी ऑन दोज डेट्स। तो बाकी डेट्स को अरेंज करके अलग अलग जगह पर उस तरह ट्रेनिंग की जाएगी। बट वी विल इंश्योर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वी विल इंश्योर डिस्टेंसिंग और ब्रेक में उनको ट्रेनिंग कराएंगे, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ द AROs। जहाँ दूसरे की बात है, जहाँ पोलिंग पार्टीज की बात है, उनकी ट्रेनिंग की बात है, दैट वी विल टेक अप सब्सिक्वेंटली। वो लगभग 6 तारीख के बाद हमारी ट्रेनिंग्स उसमें होंगी, तो उसमें दूरियां वगैरह देखना पड़ेगा कि कितने लोग एक जगह पर हो रहे हैं, तो उनको भी बैचेस में बुलाकर या वर्चुअली इफ पॉसिबल अगर हो सकता है तो वी विल लुक इट इन दैट डायरेक्शन। इनके रहने का प्रबंध किस तरह से रहेगा इस बार? रहने के प्रबंध के बारे में रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इस गाइडलाइन में है, कोविड को विशेषता लेकर, इट हैज बीन फिक्स्ड ऑन द डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, दैट इज द DC। तो हम इनकी रहने की व्यवस्था वहाँ पर इंश्योर करा देंगे। हर साल वैसे हम करते ही हैं, पर दिस टाइम कोविड को ध्यान में रखते हुए उस तरह की व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी, विशेषता सेपरेशन को लेकर। अदरवाइज वहाँ पर अरेंजमेंट अदरवाइज भी की जाती है, पर पंचायत सेक्रेटरीज और उनके माध्यम से वहाँ पर रहने की व्यवस्था हम हर पंचायत में वहीं पर करें, क्योंकि उनको एक दिन पहले वहाँ पर जाना पड़ेगा। तो वहाँ पर ये भी देखना पड़ेगा कि जो रहते हैं वहाँ पर कोई पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी ना खड़ी हो जाए कि वो किसके साथ रहना है। तो दोज थिंग्स आर ऑलवेज टेकन इनटू अकाउंट जब उनके लिए रहने की व्यवस्था की जाती है, बट दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो दूसरे इलेक्शन होते हैं, उसके बजाय जो ये इलेक्शन है, इनमें पोलिंग पार्टी को काफी कुछ ऐसी कोशिश करते हैं कि हमारे पास चल जाए या हमारे इंटरेस्ट में रुके। वी विल ट्राई टू मैनेज। वही है, मैं जैसे वो कहा कि ये इश्यूज रहते हैं, स्पेशली पंचायत चुनाव में, लोकल बॉडीज के चुनाव में एक चैलेंजेस रहती हैं, वी विल मैनेज द सिचुएशन। कोई स्पेशल स्क्वाड वगैरह बने हैं सर? स्पेशल स्क्वाड्स किस पॉइंट? जैसे सर्विलांस और इसके लिए जो शराब के कई बार ऐसे मामले आ जाते हैं, इसके लिए हमारे इससे अलग से डायरेक्शन हम इनको सबको इशू करेंगे। अभी फिलहाल तो नहीं है, बट इन टाइम्स टू कम जो हमारे रिटर्निंग ऑफिसर है, दे विल डिप्लॉय। MCC भी चेक करना है, बाकी भी चीजें चेक करनी है, तो टीम्स विल बी डेफिनेटली देयर जो फील्ड में जाएंगी और उसमें कार्रवाई। एक मतदाता सूची की गड़बड़ियों की कितनी शिकायतें आई है सर? जैसे एक मामला सुंदरनगर में भी सामने आया था, ये शायद स्थानीय निकाय का है। स्थानीय निकाय का सुंदरनगर के वो कंप्लेंट आई थी, जिसमें जो बेसिक इशू था उसमें इंक्वायरी की गई थी जो हमारे पास, और उसमें एक बेसिकली वो प्रवासी मजदूर हैं, विच इसमें दे आर कवर्ड और वो अपना सूची में नाम हो सकता है उनका, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आई है। वेरीफाई किए गए थे, हर वेरिफिकेशन के बाद ही उनको छोड़ा गया था, तो दैट हैज़ बीन डेल्ट विद। जहाँ उसमें थोड़ी सी टेक्निकल इशू है कि कुछ फोटोग्राफ्स जो है वो एक ही फोटोग्राफ कई जगह पर लगा है, तो दैट हैज़ बीन टेकन अप विद द स्टेट इलेक्शन कमीशन कि भाई इसको हमें परमिट किया जाए कि वो फोटोज इसको ठीक करने के लिए।
खर्चे की सीमा पता भी है कि बता दीजिए कि पता है सबका। प्रत्याशियों को खर्चे की सीमा है इसमें। उसमें खर्चे की सीमा तो जेडपी मेंबर्स के लिए है, बाकी तो औरों के लिए खर्च का ऐसा कैसा जेडपी मेंबर्स के लिए कितना लास्ट टाइम अभी आने वाला उनका जो कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन है और उसमें आया था, लास्ट टाइम 1 लाख था, तो इस टाइम भी यही लग रहा है इस मामले इसके लिए जिला जेडपी परिषद जिला परिषद। जिला परिषद। सर इस संवेदनशील और अति संवेदनशील पोलिंग बूथ कितने करें? ये जैसे मैंने कहा कि पोलिंग स्टेशन हम अभी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो आइडेंटिफाई मतलब हमने कर लिए हैं, उसकी वेरिफिकेशन चली हुई है फील्ड लेवल पे। उसके पश्चात ही जैसी सूची हम फाइनल आपके साथ शेयर करेंगे, 21 तारीख तक हमने नोटिफाई करना है, तो उसमें संवेदनशील अति संवेदनशील भी उसको कैटेगराइज किया जाएगा और वो चीज़ एसपी मैडम के साथ शेयर की जाएगी ताकि पुलिस की तैनाती उस प्रपोर्शन में हो जाए। जो कैंडिडेट्स और नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं ना, उनको मैक्सिमम को जानकारी नहीं है कि क्या क्या साथ में डॉक्यूमेंट लगने हैं, तो इस तरीके की कोई जानकारी आपकी तरफ से साझा की जा रही है कि इसकी मैं अलग से आपके माध्यम से जानकारी साझा करूंगा। वैसे जो लिखा हुआ इट इज ऑल इन द रिकॉर्ड, इसके अनुसार जो रूल्स में है उसी में बड़ा क्लियर है कि क्या करना है। पर तो भी जैसे आपने बात कही है, मेरे भी ध्यान में आई, कुछ लोग को मन में डाउट्स है, तो वही चीज़ हम उसको थोड़ा सा डिटेल में एम्पलीफाई कर लेंगे। बट अदरवाइज इट इज ऑल देयर कि जो इलेक्शन रूल्स में बाकी कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन अगर स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से आती है तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। जो लोग- कब्जे का क्या है सर, जैसे इधर समाचार आया था कि उसके फादर का, दादा दादी का, इसका क्या स्पष्टीकरण है कि जो साथ में एफिडेविट लगेगा हर कैंडिडेट का उसी नॉमिनेशन के समय? इसमें जो अभी की पोजीशन है, समथिंग एल्स कम्स मैं नहीं कह सकता, पर अभी की जो पोजीशन है और जैसे पहले भी रही है, उसमें एट द टाइम ऑफ फाइलिंग नॉमिनेशन वहाँ पर आपको उसमें डिक्लेरेशन उसमें लिखा होता है, जो प्रपत्र है नॉमिनेशन का उसी में लिखा होता है कि मेरा कहीं पर भी अवैध कब्जा नहीं है। और जो सेक्शन 122 है हिमाचल प्रदेश पंचायती राज का, उसमें डिस्क्वालिफिकेशन में वेरी क्लियरली इट सेज कि फैमिली मेंबर्स का किसी का भी अवैध कब्जा नहीं होना चाहिए। तो उसके आधार पर व्यक्ति ने डिक्लेरेशन देना है अपने नॉमिनेशन में, और अगर कोई कंप्लेंट आती है तो फिर उस तरह से एक्शन सब्सिक्वेंटली लिया जाता है। इसमें सभी का कवरेज, परिवार है तब भी राशन कार्ड हाँ, उसमें 122 में सेक्शन 122 में आपके साथ शेयर कर लूंगा, उसमें इट इज वेरी क्लियरली पुट कि फैमिली मेंबर्स में कौन फैमिली